सर की चोट, जिसको कि हम लोग हेड इंजरी कहते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। हेड इंजरी कब हम इस बात से डरे हुए हों या इसके लिए परेशान हो, कितनी चोट सिग्निफिकेंट हेड इंजरी को के लिए क्लासिफाई करती है किसी चीज़ को। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या कहीं गिरने की वजह से जब भी हमारे सर पे चोट लगती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जो हमारे को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि हाँ, कोई चोट सीरियस है। जैसे 2 मिनट से ज़्यादा बेहोश होना, होश में आने के बाद भी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस, सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस ना हो, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में गफलत की स्थिति कहते हैं कि आदमी होश में तो है लेकिन अपने सेंस में नहीं है। लगातार उल्टियाँ होना, बढ़ता हुआ सर दर्द, कान नाक मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलना, ये सारे ऐसे लक्षण हैं। मरीज़ के इलाज के बारे में जागरूक होना चाहिए और जाके अपने नियरेस्ट न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए। सर की चोट को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक, हेड इंजरी, जब किसी को चोट लगती है, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बदल नहीं सकते, जैसे कितनी ज़ोर से चोट लगी है। अगर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे उस समय सर की हड्डी टूट जाए, सर फट जाए, हड्डी दिमाग में घुस जाए, जो तरह तरह की सर की चोट में हम लोग देखते हैं। दिमाग के अंदर खून जमा हो जाना, जिसको हम लोग सबड्यूरल हेमेटोमा, एपिड्यूरल हेमेटोमा, कंट्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो हम लोग जानते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते जो चोट लगने के समय हो जाती है, लेकिन इलाज उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है जो सर की चोट लगने के बाद दिमाग में शुरू होता है। जैसे दिमाग में जो खून बहना शुरू हुआ है, अगर वो धीरे धीरे बढ़ के दिमाग पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा सूजन डाल रहा है, जिसकी वजह से मरीज़ की स्थिति एक समय में पहले ठीक थी और फिर धीरे धीरे हालत ख़राब हो रही है, उस परिस्थिति में मरीज़ को अर्जेंटली किसी न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए, ताकि अंदर क्या चल रहा है उसको जाना जा सके और उसका सही तरीके से इलाज हो। सर की चोट में फिर जब भी हमारे पास मरीज़ आते हैं तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई क्या मरीज़ कैसे ठीक होगा, कितना ठीक होगा, कितनी जल्दी। देखिए, इन सब बातों के लिए मरीज़ किस परिस्थिति में कितनी गहरी चोट के साथ किसी भी अस्पताल में या न्यूरोसर्जन के पास पहुंचता है, इन सब परिस्थितियों के साथ ही किसी के आउटकम के बारे में बात की जा सकती है। कोई मरीज़ अगर चोट लगने तुरंत ही अस्पताल आ जाता है, उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति जो हमारे देखने का एक तरीका होता है, जो अवेयरनेस या जिसको हम लोग एक स्केलिंग सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर वो एक फेवरेबल सिचुएशन में जल्द से जल्द इंटरवेंशन हो जाता है या सूजन कम करने की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे मरीज़ फिर जल्दी से जल्दी रिकवर होते हैं और उनको कम से कम लाचारी या परेशानी बाद में ठीक होने के बाद झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई मरीज़ बहुत बुरी स्थिति में है और बहुत देर बाद अस्पताल आया है, तो ऐसे मरीज़ों को बचाना कभी कभी मुमकिन नहीं भी हो पाता है। तो इसीलिए सलाह ये है कि जितनी जल्दी हो सके नियरेस्ट न्यूरोसर्जन या ऐसे अस्पतालों में जहाँ पे इस बात की सुविधा है वहाँ पहुँचें, जानकारी लें और जल्द से जल्द इलाज शुरू कराएं।